हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 की, वो है ए फोटोन ऑफ एनर्जी 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्केटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। if photon is scattered at an angle of 60 degree, then determine the momentum of recoil electron in units of mev by c। ये कॉम्पटन स्केटरिंग का क्वेश्चन है। कॉम्पटन स्केटरिंग क्या होती है? जब एक हाई एनर्जी फोटोन कोलाइड करता है विद ए loosely bound electron or a nearly free electron, then it transfer a part of its energy to electron and causing the electron to recoil and scattered with a the photon is scattered with a lower energy or longer wavelength। जब हाई एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करेगा एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ, वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और खुद क्या होगा, लोअर एनर्जी और लॉन्गर वेवलेंथ के साथ स्केटर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करेगा। यहाँ पे अगर थीटा एंगल ऑफ स्केटरिंग है और फाई है, ये है एंगल ऑफ रिकॉइल। हमें फाइंड आउट करना है जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी अगर एच न्यू है, देन मोमेंटम विल बी एच न्यू बाई सी। और जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी मोमेंटम होगी एच न्यू डैश बाई सी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है, इसका रेस्ट मास एनर्जी जीरो होगी यहाँ पे, या यहाँ पे जो मोमेंटम होगी इनिशियली वो जीरो होगी इलेक्ट्रॉन की। और जो रेस्ट मास एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर होगी। m is the mass of electron and v is the velocity of recoiled electron। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, जिसके क्योंकि जो मोमेंटम होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये वेक्टरली ऐड होगी, इसके कंपोनेंट होंगे अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस जो फोटोन का मोमेंटम होगी वो होगी एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा। और जो रिकोइल इलेक्ट्रॉन हो गई इसकी अलोंग एक्स एक्सिस होगी एम बी कोस फाई। अलोंग वाई एक्सिस जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी मोमेंटम होगी एच न्यू डैश बाई सी साइन ऑफ थीटा, और ये होगी एम बी साइन ऑफ फाई। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वो होगी एच न्यू बाई सी प्लस इनिशियली इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम बी कोस फाई। यहाँ से ये हो जाएगा एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा इज इक्वल टू एम बी कोस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अलोंग वाई एक्सिस जो इक्वेशन होगी वो होगी एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस का एम बी साइन फाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, इसका वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम 0 होगी। और फाइनली एच न्यू डैश बाई सी साइन ऑफ थीटा माइनस एम बी साइन ऑफ फाई। तो यहाँ से एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन फाई। यह होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्केयर करके अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट होगा एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा स्क्वायर। दिस विल बी scaling and adding equation 3 and 1 and 2। equation 1
N2 h nu by c minus h nu dash by c cos theta square plus h nu dash by c sin square theta is equal to mv cos phi square प्लस mv sin phi square। तो यहां से हो जाएगा एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश बाई सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को कॉमन लेते हैं हम, एच न्यू डैश बाई सी को स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 हो जाएगा। माइनस में 2 एच न्यू बाई सी एच न्यू डैश बाई सी यहाँ से आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आएगा एम बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई फिर 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 बाई सी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं हम तो अंदर आएगा एच न्यू का होल स्क्वायर माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एम बी का होल स्क्वायर। एम बी का स्क्वायर इसको हम पीई से अगर डिनोट करें मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इक्वेशन अगर हम इसका नाम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं टीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। अगर एच न्यू को हम एनर्जी ई से डिनोट करें वेर एच न्यू इज इक्वल टू ई एंड एच न्यू डैश को अगर हम डिनोट करें ई डैश से तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस का 2 ई डैश कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा 1 बाई सी अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर माइनस का 2 ई डैश कोस थीटा। ये है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम का फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें एनर्जी गिवन है स्टेटमेंट में इंसिडेंट फोटोन की, लेकिन जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम ई डैश को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ई डैश इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला वहां से डिराइव हुआ है, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ई डिवाइडेड बाय एम सी 1 माइनस कोस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये जो ई डैश की वाला फॉर्मूला है ये आया है कॉम्पटन शिफ्ट आती है जो लास्ट में डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी 1 माइनस कोस थीटा, इस फॉर्मूले से ये डिराइव हुआ है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ई की जो वैल्यू गिवन है 0.7 MeV गिवन है 1 प्लस में 0.7, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। यहाँ से MEC स्क्वायर आएगा तो ये आएगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 माइनस कोस 60 डिग्री 0.5 आ जाएगा यहाँ से। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आएगा ई डैश की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वो आएगी 0.415 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब ई डैश की वैल्यू का यूज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगा इसकी मोमेंटम होगी पीई इज इक्वल टू 1/c ई का स्क्वायर यानी कि 0.7 स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर 0.415 स्क्वायर माइनस 2 ई 0.7 0.415 इंटू में कोस थीटा। थीटा यहाँ पे स्केटरिंग एंगल है, और जो स्केटरिंग एंगल की वैल्यू गिवन है वो 60 डिग्री, तो यहाँ से आएगा 0.5। तो ये आ जाएगा 1/c अंडर रूट ऑफ 0.49 प्लस 0.415 का जब स्केयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.172 माइनस, जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आएगी 0.290। इन सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.372 अंडर द रूट, ये होगा 1/c इंटू में 0.61, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। ये आएगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम, ये नियर अबाउट आएगी 0.61। तो हमारे पास जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम आई है 0.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, MEV/c। This is required value. Thanks for watching.